खातून ने किया तिरंगे का अपमान, हिमंता की पुलिस घसीट लाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 15 अगस्त पर हर किसी ने स्वतंत्रता दिवस मनाया क्योंकि देश को आजाद हुए 78 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में देश ने 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया और वो तस्वीरें हम सबने देखी जो देश के कोने कोने से सामने आई। हमने देखा कैसे स्कूलों में उत्साह देखा गया, हमने देखा कैसे सड़क से लेकर तमाम सरकारी कार्यालयों में भी देशभक्ति का रंग देखा गया। हर कोई तिरंगे का न सिर्फ आदर सत्कार करता हुआ दिखा, बल्कि देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। और निश्चित तौर पर यह देशभक्ति सिर्फ एक दिन की नहीं होनी चाहिए, 365 के 365 दिन देशभक्ति के रंग में रंगे होने चाहिए। लेकिन आज आपको कुछ ऐसी खबरें बताने जा रही हैं जिनको देखकर, सुनकर, समझकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में 21वीं सदी में भी हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर कुछ लोग खाते इसी देश का है, कमाते इसी देश में है, और फिर जब बात आएगी देशभक्ति की तो सबसे पहले इसी चीज को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं। राजस्थान हो, कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, कहां का जिक्र करूं और कहां का जिक्र ना करूं। 15 अगस्त के बाद आज जब ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, 19 तारीख है, 19 अगस्त, और इन 4 दिनों में ऐसे तमाम वीडियो सामने आए हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि इस देश में ऐसे कई लोग बैठे हैं जो देश की इज्जत नहीं करते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत नहीं करते हैं, जो उसका अपमान करते हैं। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सबसे पहली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आई। यहां पर तिरंगे में से अशोक चक्र हटाकर कलमा लिख दिया गया कि अल्लाह के सिवाय कोई और पूजनीय नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें उत्तराखंड की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हरिद्वार पुलिस ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ की जा रही है कि ये लोग वाकई में ये जो इस्लामिक नेशन वाली बात को लेकर आगे चल रहे हैं, ये इस पर काम भी कर रहे हैं या सिर्फ जनरल ब्रेन वॉश लड़के थे। एक तरफ ये खबर सामने आई, दूसरी तरफ हमने देखा कि राजस्थान के कोटा से भी कुछ इसी तरीके की वीडियो और तस्वीरें सामने आई जिन्होंने हर किसी को हैरान किया। फिर कर्नाटक से हमने ऐसी तस्वीरों को देखा। लेकिन इसी बीच असम में एक खातून ने किस तरीके से तिरंगे का अपमान किया, आज इस वीडियो में हम विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। असम का एक गांव पड़ता है और उस गांव में 15 अगस्त पर बाकायदा इस खातून ने ध्वजारोहण किया क्योंकि ये एक स्कूल की प्रिंसिपल है। जी हां, पढ़ी लिखी महिला है। और नेक्स्ट डे ये उस तिरंगे को ससम्मान उतारने के बजाय उसकी इंसल्ट करती हुई नजर आई। वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में इस महिला के खिलाफ एक्शन लिया है। आइए विस्तार से इस खबर को बताती हूं मैं, ताकि आप समझ सकें कि कैसे वीडियो में फातिमा खातून स्कूल परिसर में तिरंगा उतारते हुए तो दिख रही है, लेकिन झंडे को नीचे उतारती है, डंडा जमीन से निकालती है, फिर पैरों और घुटनों से झंडे को मोड़ने की कोशिश करती है और ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। असम का एक जिला पड़ता है नागांव और यहीं पर एक स्कूल है जिसकी प्रिंसिपल फातिमा खातून को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। यह सारा प्रकरण ऐसे वक्त में हुआ जब राष्ट्रीय ध्वज का पहले वो सम्मान करती हुई नजर आई थी। अब चूंकि ये वीडियो स्थानीय लोगों के पास भी पहुंचा तो फिर लोगों ने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। जैसे एक यूजर का ट्वीट देखिए, श्रवण शुक्ला लिखते हैं, नफरत देखिए इनकी तिरंगे के प्रति। असम में प्रिंसिपल फातिमा खातून ने तिरंगे का अपमान किया, वीडियो वायरल होने पर गिरफ्तार, राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के तहत कार्रवाई। असम के नागांव जिले में स्कूल प्रिंसिपल फातिमा खातून को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करने के आरोप में रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह मामला तब सामने आया जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में फातिमा खातून स्कूल परिसर में तिरंगा उतारते हुए नजर आई। उन्होंने झंडे को नीचे उतारा, डंडा जमीन से निकाला और फिर पैरों और घुटनों से झंडे को मोड़ने की कोशिश की। और तस्वीर वायरल है, आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि जो लोग कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान वो करें, लेकिन हम खबर दिखाने के मकसद से भी आपको ये तस्वीरें एकदम साफ नहीं दिखा सकते।
ये घटना स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के ठीक अगले दिन 16 अगस्त की बताई जा रही है, सुबह 7:30 बजे के आसपास। गुवाहाटी के पास नागांव जिला पड़ता है, जहां पर गोपीनाथ देव गोस्वामी हाई स्कूल में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फातिमा खातून ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल में ध्वज फहराया था। अगली सुबह वो अकेले स्कूल परिसर में लौटी और तिरंगे को उतारा। आरोप है कि उन्होंने ध्वज को आपत्तिजनक तरीके से उतारा, जिसमें उनके पैरों की मदद से तिरंगे को मोड़ने की बात कही गई। एक वायरल हुआ वीडियो जिसमें दिखाया गया कि फातिमा ने ध्वज को अपने पैरों के नीचे रखकर और घुटनों से मोड़ने की कोशिश की, जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपमान माना गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीण स्कूल परिसर में इकट्ठा हुए, इस कथित अपमान की निंदा की। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जहां कुछ लोगों ने इसे देशभक्ति के खिलाफ कृत्य करार दिया। अब पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? खातोवाल पुलिस स्टेशन के ओसी संजीव बोरा ने बताया कि फातिमा खातून के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। ये अपराध गैर जमानती भी हो सकता है। नागांव सीजेएम कोर्ट ने फातिमा खातून को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम क्यों दिया जा रहा है, या फिर ऐसे लोगों पर क्या एक्शन लिया जाए। देखिए, ये सब विचारधारा का खेल है। आप किसी के चेहरे को नहीं पढ़ सकते कि उसके चेहरे पर क्या लिखा है। आप किसी की पढ़ाई लिखाई से जज नहीं कर सकते। तभी तो देखिए ना, ये महिला तो प्रिंसिपल है किसी स्कूल की, और 15 अगस्त को बाकायदा इसने ध्वजारोहण किया। लेकिन 16 अगस्त को सुबह सुबह 7:30 बजे पहुंचकर झंडे को उतारकर उसका अपमान जिस तरीके से किया गया, निश्चित तौर पर हर कोई हैरान है। स्कूल के बच्चे भी, स्कूल का स्टाफ भी, पूरा वो जो एरिया है, वो वहां के लोग न सिर्फ हैरान हैं बल्कि गुस्से में हैं और सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप एक आदमी को पकड़कर क्या कर लेंगे? मैंने आपको बताया, हरिद्वार से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, कर्नाटक से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये वो लोग हैं जिनकी विचारधारा में द्वेष है। ये वो लोग हैं जो भारत में रहते खाते पीते और कमाते हैं, लेकिन भारत को अपना नहीं मानते। और यहां पर ऐसे कई लोग हैं जिनको बड़ा दुख होता है गाजा में कुछ हो जाए, जिनको दुख होता है कोई आतंकवादी मारा जाए, लेकिन जब इसी तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है तो यहाँ के कुछ लोग नहीं बोलते। कौम तो एक ही नजर आ रही है यहां पर भी, और जब कोई आतंकवादी मारा जाता है वहां पर भी, लेकिन यहां पर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन हम बोलेंगे। ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई, थोड़ा सा ब्लर करके दिखाई, लेकिन जरूरी है ब्लर करके दिखाना, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और खबर आपको दिखाने के चक्कर में हम दोबारा वो तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन समझने के लिए काफी है कि कैसे खातून ने तिरंगे का अपमान किया और हिमंता की पुलिस घसीट कर ले गई। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।